पब्लिश वेबसाइट ये बता दें। पब्लिश वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है वो पब्लिश्ड ही है, लेकिन उसका यूआरएल जो है वो आपको पता है कि वो .000webhost.com/ आगे बनता है। तो फायदा नहीं है, जस्ट आर्टिकल्स पब्लिश करते जाए तो वो पब्लिश हो जाएंगे, बट ओनली द बिफोर दैट यू नीड टू डू द कस्टमाइजेशन इन थीम, कि आपकी वेबसाइट जो है वो लोगों को नजर कैसे आएगी, वो वाली चीज के ऊपर आपको पहले काम करना होगा, जो कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको वो सारी चीजें जो है मैं साथ साथ सिखाऊंगा। साइमा वाकई एक्सेप्टेबल थी सर। नवीद क्या कह रहे हैं? नवीद, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी आपने, अच्छे जी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर दे? काइंडली सर लास्ट लेक्चर का मैं कर देता हूँ सर, काइंडली कल वाला थोड़ा सा रिपीट। अस्तगफुरुल्लाह सर, सैमरश और कीवर्ड प्लानर के वॉल्यूम में डिफरेंस क्यों होता है? आने दे, कोई बात नहीं। और सर ये बता रहे कि कितनी रेंज के वॉल्यूम सर्च डेंसिटी की कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं? गलत क्वेश्चन। डेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, नंबर 1। सर्च वॉल्यूम इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने आपको एक दफा नहीं, कोई 15 से 20 दफा ये चीज बार बार बताई है कि जो आपने एवरेज मंथली सर्चेस लेनी है वो आप मैक्सिमम 10K तक लें और मिनिमम 1000 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर अगर जिसको कहते हैं आप ज्यादा लेंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर कम सर्चेस लेंगे तब भी प्रॉब्लम। सो द बेस्ट वे इज कि आप 1000, 2000, 3000 से लेकर 10,000 तक अगर आपकी सर्चेस वगैरह है तो एक अच्छा कीवर्ड कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कि आपको ट्रैफिक भी मिल सकती है और आप उसके अंदर रैंकिंग भी जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तारीफें जो की थी, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वो हूँ सब कुछ। काइंडली वेरीफाई का मेथड बता दें। मैं ये बता चुका हूँ और दोबारा अब मैं उसको कर नहीं सकता। कर इसलिए नहीं सकता, अब वैसे मैं बता दूंगा लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। वेरीफाई करने के बाद क्या स्टेप बताया था? अब मैं ये ही रही यार। उह, अगर आप अभी तक वेरीफाई के ऊपर स्टक हैं तो फिर आई डोंट थिंक। अच्छा चलिए, मैं ना एक अभी आपके सामने वो करता हूँ, एक एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए, हाउ टू वेरीफाई सर्च कंसोल ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी, डाउनलोड HTML नहीं, इस तरीके के साथ नहीं मैं चाहता। ये वाला हम एक आर्टिकल जो है वो ओपन करते हैं और ये आर्टिकल हमें ये सब कुछ बताएगा। ठीक है, ये लीजिए, ट्रैक सर्च वर्डप्रेस SEO। ये देखो जी, यहाँ पर उसने सब कुछ ये इधर बताया हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लेजीनेस है जो आपको काम करने से रोकेगी। जहां पर स्टक हो गए वहां पर लैपटॉप बंद कर दिया और चलो शुक्र है जी, अब आप कल पूछेंगे। मैसेज करना प्लीज थोड़ा सा बंद कीजिएगा। ये आपने यहाँ पर अपना यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद या तो आप जो तरीका यूज करते हैं इसके बताए हुए तरीकों से वो वाला तरीका यूज कर लें, या जो मैंने कल आपको बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसने क्या किया, सेटिंग में जाकर, जनरल में जाकर, यहाँ पर साइट एड्रेस यूआरएल वो इधर डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये HTML टैग वाला तरीका भी आ गया है। जो हमने HTML टैग वाला तरीका, इसको कॉपी करना था हमने, और कॉपी करने के बाद उसने कहा था जी कि आप इसको अपनी वेबसाइट में जाएं, वहां पर SEO योस्ट के प्लगइन के अंदर डाल दें। ये उसने ये सारा कुछ बताया भी होगा। ठीक है, HTML टैग, और उसके बाद आकर आपने वेरीफाई कर देना है। ये गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जिधर हमने जाना था वहां पर हम आ गए। ठीक है, एक इंतहाई सिंपल तरीके को यहाँ पर जाकर आप साइट मैप के ऊपर क्लिक करोगे और सबमिट साइट मैप कर दोगे, दैट्स इट।
अगर आप इसके ऊपर कोई YouTube के ऊपर जाकर वीडियोस भी इसके लिए फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हाउ टू वेरीफाई गूगल सर्च कंसोल वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ से आप वो भी हाउ टू वेरीफाई गूगल सर्च वर्डप्रेस, इतनी वीडियोस, इतने तरीके, सब कुछ बताया गया है आपको। ठीक है, नेट स्लो है थोड़ा, ये मेरा दूसरा दोनों नेट जो है ना वो मेरे काम सही कर रहे हैं। ओवरऑल शायद पाकिस्तान के अंदर इनका इशू चल रहा है। हाउ टू वेरीफाई थ्रू HTML टैग, ये अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये इतनी सारी वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, और फिर भी अगर हम उस चीज के ऊपर स्टक हो जाते हैं, फेसबुक में अपलोड करवा दें, इंटरनेट की वजह से कभी कभी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। शुक्रिया। काइंडली लास्ट वीक के लेक्चर देखें, आप वहां पर ही हैं। खैर एनीवेज, अब मैं इसके ऊपर कोई और कमेंट नहीं कर सकता। ये जो कल जहां पर हमने छोड़ा था, ये हम उधर आ गए हैं जी। ठीक है, और आई विश कि आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दिया करें इन टर्म्स के, जैसे चीजें मैं पढ़ाऊं साथ साथ प्रैक्टिस करें आप। मैं कोई इतनी भी स्पीड में नहीं पढ़ाता, छोटे छोटे काम हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया स्टेप बाय स्टेप, यूट्यूब पे नहीं है एज सच। नहीं आसिफ यार, देखो हम यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे HTML टैग, गूगल सर्च कंसोल, सर्च कंसोल और SEO योस्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था ना हमारा। तो हम देख लेते हैं जी इसका, कनेक्टिंग गूगल सर्च कंसोल यूजिंग योस्ट। ठीक है, ये अगर वीडियो हम ओपन करते हैं तो इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform. Hello everyone, and once again welcome to the YouTube channel of WSQ Tech. Myself, you can see over here, this one is our website, and now we have to connect this specific website with our Google Search Console, and the method that we are going to use is this Yoast SEO plugin. So let's begin. So here it is. We have to first go to Google Search Console because we have to collect the code from there, right? So we'll be coming to Google Search Console, and here we will be selecting a property, or we'll be creating a new property, right? So we'll be coming over here, we'll be clicking, we'll be selecting our new property, and over here we have to put our URL, right? So that's it. We have to click on continue. As soon as we are going to click on continue, it will give us a code, right? It will give us the options basically first, that what are the different options that we can use to connect this Google Search Console with our website, right? So we will opt for this HTML tag thing. Okay, so here is the HTML tag. We will just copy it, right? We will just copy it, and then we will come back to our website, the backend of our WordPress website, and we'll be going to SEO. Over here, we have to click on this general option, right? In general option, we'll find web market tools. We have to come to this web market. अच्छा, ये जो पुराना वर्जन है उसका, ये वो है जो योस्ट का अभी अपडेटेड हो गया, तो वो थोड़ा, लेकिन चीज बिल्कुल वही सेम बता रहा है। आप लोग कह रहे हो कि गूगल के ऊपर, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर नहीं।
बट इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको बिल्कुल वही चीज जो है वो बता रहा है। ये गूगल टैग के अंदर, ये गूगल वेरिफिकेशन टैग के अंदर जाइए, कोड वेरिफिकेशन होगी, राइट? तो सच का so we have to put our tag over there, we actually copy it from here, right? And then we will click on save changes. So in this case, we actually do not have to access the code manually, like we are not appearance and then header.php and then we are not putting this code over there. Right now, we are putting this code onto our website by using this SEO plugin only. So this is the power of the Yoast SEO. So we can basically connect our website with Google Search Console, right? So once you enter this code over here, to click on this verify, right? It will check verification and then you are done, right? ठीक है, you can easily यही किया है मैंने भी, कल यही किया था, ऐसा ही है। ये अभी मैंने आप सामने एक वीडियो ओपन की है। सो थोड़ी सी अपनी हैबिट्स जो हैं उसके ऊपर आए कि जिस तरह मैंने सिखाया है या बताया है, वो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मेरा मेथड है ये जो मैंने मेथड बताया ये वही मेथड है। मैं अभी आपको एक रिकैप देता हूँ, ठीक है? तभी आप देखिएगा कि मैंने क्या किया। ओके, यहाँ पर थे हम। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आए थे और ये गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आकर हमने ये वाली वेबसाइट जो है वो ऐड कर दी थी, ठीक है? अब जब हम पहली दफा ये वाला बनाया था तो तब आ रहा था वो स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक किया और डायरेक्ट आ गया। अब जब भी हम करेंगे ये ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला सीन आ जाएगा। जब भी हम करेंगे ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर करेंगे तो ये वाला। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जिस तरह www.virtualstripes.com ये आप ऐड करो, उसके बाद कंटिन्यू करो। एक सेकेंड, ठीक है? उसके बाद इसको कंटिन्यू करो, उसके बाद वो आपको तरीके बता देगा। सो इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। आपको मैंने एक तरीका बताया है, आपको और भी तरीके यहाँ से YouTube से सीख लेने चाहिए। ये सारे तरीके जो है वो YouTube से आपको खुद से सीख। उसके बाद हमने ये वाला टैग कॉपी करना है, ये टैग हो गया हमारा कॉपी। उसके बाद यू विल गो टू योर वेबसाइट, जो वेबसाइट अभी हमने डाली है पर वो अभी मैंने प्योर डाली है। उसके बाद मैंने आपको बोला था आपने जाना है इंटीग्रेशन नहीं सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आकर ये साइट कनेक्शंस के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर ये गूगल का जो कोड है ये कोड आपने ऐड कर देना। जब आप ये कोड एंटर करोगे तो उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाएगा सेव। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है? इस तरह आप आ जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर जब आ गए उसके बाद आपने साइट मैप्स के ऊपर क्लिक करना है। साइट मैप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है साइट मैप index.xml और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका ये गूगल के अंदर हमारा साइट मैप जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है? इतना सा काम करना है हमने। और ये इतना सा काम जो है इसका मतलब ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसको सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझना है हमने और इसके अंदर, ठीक है? चलो ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया एक काम, ठीक है? अब मैं आपको ये जो गूगल सर्च कंसोल है ये वाला, इसको थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूँ। समझाने की ट्राई का मतलब क्या है कि मैं जाऊंगा अपने किसी और अकाउंट के ऊपर जिसके अंदर जाकर आपको मैं इसका गूगल सर्च कंसोल जो है वो मैं ओपन करता हूँ। ये आ गया जी हमारे पास गूगल सर्च कंसोल किसी और वेबसाइट का,
ठीक है, ये मेरे पास काफी सारी वेबसाइट्स जो है वो एडेड है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाकर आपको वन बाय वन जो है वो समझाने की ट्राई करूंगा कि ये क्या चीज होती है। ये गूगल सर्च कंसोल जो है, इसके अंदर हमने अपना साइट मैप सबमिट किया है, तो इससे हमें फायदे क्या होंगे। ठीक है, सो जिस तरह ये वाली एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको ये काफी सारी चीजें जो है वो बताता हूँ। नंबर वन, आप आ जाए ओवरव्यू के ऊपर। ठीक है, ये वाला है ओवरव्यू। ये इस ओवरव्यू के अंदर वो आपको बताएगा इस साइट के एनालिटिक्स, जैसा कि परफॉर्मेंस। वो कहता है जी कि आपके 10,393 टोटल वेब सर्चेस के क्लिक्स हुए। ठीक है, और ये उसका ग्राफ भी जो है वो शो कर रहा है, जैसा कि वो कह रहा है जी कि ये इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को, ये सारे जो है वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस डेट के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो आपको क्लिक्स मिले 203। तो इस तरह जो है ये आपको बताता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर वो बताता है आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग के बारे में। वेबसाइट की इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपकी वेबसाइट में से कितने पेजेस हैं जो इंडेक्स्ड है। जिस तरह ये 2331 पेजेस इस वेबसाइट के अंदर है वो इंडेक्स्ड है, और ये 16,000 इतने पेजेस हैं जो इंडेक्स्ड नहीं है। अभी अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो ये वेबसाइट जो है ये वाली, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है। इसके अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये वेबसाइट है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसमें से वो कह रहा है, यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि 2331 इंडेक्स्ड पेजेस हैं आपकी वेबसाइट में से, इसमें से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये A to Z इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स, जिस तरह ये आपको दराज वगैरह है, ये मेडिकल से रिलेटेड ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, ये मेडिकल से रिलेटेड चीजें बेचते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो ये आगे जी एक्सपीरियंस। वो कहता है जी आपका पेज एक्सपीरियंस जो है वो मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो 93% मतलब गुड है। ठीक है, और ट्रेंड जो है इसका ऊपर ही गया है। डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो इसका ट्रेंड नीचे आया है। इस तरह की डिफरेंट चीजें। इसको भी शॉपिंग के ऊपर, प्रोडक्ट्स का स्टेप है, और ये छोड़ रहे हैं, इसको भी छोड़े। उसके बाद आ जाएंगे हम परफॉर्मेंस के ऊपर। इस परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप आते हो, यहाँ पर वो कहता है जी कि अगर आप लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस जो है वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट 7 डेज के अंदर 501 क्लिक्स हुए, 501 क्लिक्स है। ठीक है, और ये आपके जो टोटल इंप्रेशंस हैं वो तकरीबन 64,358 आपके इंप्रेशंस। अब ये इंप्रेशंस क्या होते हैं? इंप्रेशंस होते हैं कि किसी ने कोई कीवर्ड लिखा, ठीक है, और कीवर्ड लिखा, गूगल के ऊपर किसी ने कोई चीज सर्च की और आप उनकी सर्च के अंदर अपीयर हुए। तो वो 64,000 लोगों की सर्च के अंदर आप अपीयर हुए, उसमें से 501 लोगों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्लिक किया, या आपके किसी भी पेज के ऊपर जो है वो क्लिक किया। ठीक है, एवरेज सीटीआर। सीटीआर क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। दिस इज कॉल्ड क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, कि इतने लोगों की सर्च के अंदर आए हो आप और इतने लोगों ने क्लिक किया है, तो उसकी ये परसेंटेज जो है वो निकाली गई है। ठीक है, जिस तरह आप इसको मेरे ख्याल से ऐसे भी कर सकते हैं कि 64,000 कितना था, 358, 64,358 डिवाइड्स 501, तो ये आपको नहीं, इस तरह नहीं, ये परसेंटेज पे निकाले कि इतने लोगों की सर्च के अंदर आप अपीयर हुए हैं और उसमें से इतने लोगों ने क्लिक किया है, तो आपका सीटीआर जो है वो 0.8 है। इट्स अ काइंड ऑफ अ लो सीटीआर, इट शुड बी इम्प्रूव्ड। उसके बाद आ गया जी एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन क्या होती है? एवरेज पोजीशन होती है जी कि आपकी वेबसाइट के जो पेजेस इंडेक्स हुए हैं, कोई पेज फॉर एग्जांपल 100 नंबर के ऊपर आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, कोई पेज 3 नंबर पे शो हो रहा होगा, कोई पेज 85 नंबर पे शो हो रहा होगा, कोई पेज 115 नंबर पे शो हो रहा होगा, तो एवरेज जो आपकी पोजीशन रही है वो 33.5 रही है। ठीक है, ये उसके ओवरऑल जो है वो स्टैट्स आ रहे हैं।
उसके बाद वो कहता है जी कि क्वेरीज, कि कौन कौन से कीवर्ड्स के अंदर आप लोग जो है वो अपीयर हुए। किसी ने लिखा मेडिवर्ल्ड, इस वेबसाइट का नाम भी मेडिवर्ल्ड है बाय द वे। किसी ने लिखा मेडिवर्ल्ड, तो मेडिवर्ल्ड के ऊपर आप 182 लोगों को सर्च के अंदर आए और उसमें से 16 लोगों ने क्लिक किया और इसका CTR जो है वो 8.8 है। ठीक है। मेडिवर्ल्ड स्ट्रीट थम, 14 लोगों ने क्लिक किया, 33 लोगों के इंप्रेशन में आया और इसका जो ये है CTR ये बहुत अच्छा है। इस तरह ये जो सर्च क्वेरीज हैं इनके अंदर जो है वो आप ये वाली वेबसाइट जो है वो शो हो रही है। यहाँ पर आप इसकी रोज बढ़ा भी सकते हो। ठीक है। पेजेस कौन कौन से जो है वो आपके टॉप के ऊपर आ रहे हैं। एक तो आपका जो होम पेज है ये वाला, उसके बाद प्रोडक्ट्स, माइनर सर्जरी इंस्ट्रूमेंट वाला जो पेज है, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट वाला पेज, फिर उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पेज, और इस तरह करके ये सारे पेजेस आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा यूके। ठीक है, ये यूके की कंट्री जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा इनको 298 क्लिक्स मिले हैं। फिर उसके बाद फिलीपींस, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया। ये जो है ना फिलीपींस, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये वाले यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से इनको क्लिक्स क्यों मिले हैं? क्योंकि लोग जो है वो इनको अप्रोच कर रहे होंगे फॉर डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है। इसलिए ये हमारे जो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो फ्रीलांसिंग वाले कंट्रीज। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में से हो सकता है कि कोई जेनियन लोग हों, या आयरलैंड भी यूके के साथ ही है। फिर उसके बाद आ जाता है जी डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर जो है आपके पेजेस वगैरह जो है उनको देखा गया। मोबाइल फोन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर और टैबलेट के ऊपर। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स के ऊपर लोगों ने आपको 269 लोगों ने क्लिक किया आउट ऑफ 25,000 समथिंग सर्चेस। और डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो आप सर्चेस के अंदर ज्यादा है लेकिन क्लिक्स आपको कम मिले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सर्च अपेयरेंस, प्रोडक्ट रिजल्ट्स जो है वो आपके सबसे ज्यादा थे, प्रोडक्ट स्निपेज जो थे वो उससे कम, और उसके बाद जो है वो गुड पेज एक्सपीरियंस है। खैर इसका इतना ज्यादा नहीं है अभी। और कौन कौन की डेट के ऊपर जो है वो आपकी ये सारी एक्टिविटीज रही हैं, 7, 6, 5, मतलब पूरा वीक ही डेली आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो आता है। ये हम लास्ट 7 डेज का डेटा जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं बाय द वे। ठीक है। अब ये तरीका होता है कि आपका ये जो गूगल सर्च कंसोल है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर अगर आप अपना गूगल के अंदर सिर्फ साइट मैप जो है, ये जो साइट मैप सबमिट किया हुआ है हमने यहाँ पर, ये साइट मैप। ठीक है। ये वाला अगर आप देखो तो मई 9, ये आज इसको दोबारा से रीड किया गया है गूगल की तरफ से, और ये अप्रैल 29 2023 को ये अपडेट करके दोबारा से सबमिट किया गया था ये वाला। मतलब कि पिछले महीने शायद अप्रैल मई, हाँ पिछले महीने। ठीक है। ये जिस तरह हमने वहां पर किया, यहाँ पर स्टेटस आ रहा है सक्सेस, हमारा वहां पर स्टेटस क्या आ रहा था, कुड नॉट फैच। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कुड नॉट फैच, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये सक्सेस। अब हमारे अगर डेटा के रियलाइज करना चाहूं मैं, अगर मैं ओवरव्यू के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज हमारी वेबसाइट जो है उसके अंदर है ही कुछ नहीं। ये 0 0 सारा कुछ आ रहा है। ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको अंदाजा हो जाए कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, कि आपने कैसे इसके बाद एनालाइज करना है अपनी वेबसाइट को भी। और अगर क्लाइंट की वेबसाइट है तो क्लाइंट की वेबसाइट को आपने साइट मैप क्रिएट करके यहाँ पर जब ऐड करना है तो उसके बाद इसको हमने कैसे लेकर चलना। ठीक है। समटाइम्स क्लाइंट कहता है कि मुझे लास्ट 3 मंथ्स की रिपोर्ट सेंड करो। ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, ये लास्ट 3 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद इसका जो है वो एक स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, ये वाला, और ये उसको आप सेंड कर सकते हो। आप ये वाला उसको सेंड भी कर सकते हो, देखो जिस तरह मैं अभी आपको कर रहा हूँ। तो क्लाइंट को समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या चीजें जो है वो कर रहा है एक्सेट्रा। ठीक। उसके बाद उसके बाद यूआरएल इंस्पेक्शन, ये है जी यूआरएल इंस्पेक्शन। यहां पर इस वेबसाइट के अंदर से कोई भी यूआरएल, इस तरह फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये मेडिकल इक्विपमेंट वाला जो यूआरएल है ये वाला,
मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर आकर डालता हूं इधर। तो इस यूआरएल को ये मुझे इंस्पेक्ट करके देगा या इससे रिलेटेड डेटा जो है वो मुझे लेकर देगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये स्पेसिफिकली उस यूआरएल के ऊपर जो मैंने जिस पेज का मुझे डेटा चाहिए। वो कहता है जी ये वाला जो यूआरएल है ये इंडेक्स्ड है, मतलब गूगल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद पेज इंडेक्सिंग इसकी इंडेक्स्ड है, मोबाइल यूजेबिलिटी इसकी यूजेबल ऑन मोबाइल है, HTTPS ठीक है, ब्रेडक्रम्स ठीक है, साइट लिंक्स एक्सेट्रा सारा कुछ ठीक है। इस पेज का सब कुछ जो है वो कह रहा है ठीक है। ये इसकी इंडेक्सिंग की डिटेल आ गई। वो कहता है जी साइट मैप इसका डन है, रेफरिंग पेज इसका ये है, रिंग पुल कैन ओपनर, ये रेफरिंग पेज भी होगा इसका। लास्ट स्क्रॉल अभी इसको आज किया गया है, मतलब गूगल ने आज इसको दोबारा से रिफ्रेश करके अपने पास रखा। क्रॉल्ड एज गूगल बॉट स्मार्टफोन। ठीक है, ये गूगल का कोई बॉट है स्मार्टफोन, उसका नाम होगा एटसेट्रा। क्रॉल अलाउड, यस हमने इसको अलाउ किया हुआ है कि आप इसको सर्चेस के अंदर लेकर आओ। पेज फेच सक्सेसफुल है। ठीक है, वो हमारा आ रहा था कुड नॉट फेच, ये फेच है। इंडेक्सिंग अलाउ है, यस। इंडेक्सिंग क्या है जी, वो ये है। उसके बाद गूगल सेलेक्ट कैनोनिकल, ये है जी। ये आ गया आपका। इसके अगर रिपोर्ट भी देख, ये वन बाय वन अपनी वेबसाइट के अंदर से आप, अगर ये मैं फर्नीचर वाला जो पेज है और इसके काउचेस एंड एक्सेसरीज के अंदर जाकर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं ये वाला पेज जो है इसको चेक करना चाहता हूं। ठीक है, और यहाँ पर इसका मैं डेटा जो है वो चेक करता हूं तो यहाँ पर ये मुझे बताएगा यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, मतलब कि ये वाला जो पेज है, ये वाला, ये काउचेस वाला, ये इनका इंडेक्स नहीं हो रहा, मतलब ये गूगल के अंदर शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप यहां पर आओगे साइट मैप इसका सबमिट हुआ है। ठीक है, इसका साइट मैप जो है वो सबमिट हुआ है, लेकिन ये इंडेक्स नहीं हो रहा। अब इसको इंडेक्स करवाने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे, वो डिफरेंट मैटर है, वो डिफरेंट एक अप्रोच है, उसके ऊपर जाकर हम दोबारा से किसी दिन जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इसको समझो कि हाउ टू यूटिलाइज गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पर अगर आप ये ओपन रिपोर्ट करके आप इसके अंदर और भी मजीद चीजें जो है वो देख सकते हैं। डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स्ड है। ठीक है, फर्स्ट डिटेक्टेड 8/16/2022 को, मतलब कि ये 2022 के अंदर 8वें महीने में 16 तारीख को ये लास्ट इसको गूगल ने रीड किया था, उसके बाद ये रीड नहीं हो रहा। ये इसकी आ रही थी इफेक्टेड पेजेस और ये वो, और उसके बाद एग्जांपल्स, ये एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ तो मैं ये वैलिडेट फिक्स कर सकता हूँ इसमें, यहाँ पर सकते भी आगे जो है मैं काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं किस दिन आपको इसके जो है वो मैं साइट पे ये क्या कहते हैं इसको, सर्च कंसोल एरर्स जो होते हैं उनको फिक्स करना भी आपको बताऊंगा। ठीक, और काम बहुत है एसईओ के अंदर, बहुत सारी चीजें, ये टेक्निकल एसईओ के अंदर चीजें आ रही जब भी हम करते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह आप वन बाय वन पेजेस का यूआरएल जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इफ यू गो टू पेजेस, ये सारे पेजेस आ गए। ये पेजेस के अंदर इंडेक्सिंग को हम देख लेते हैं। ये वाला इंडेक्सिंग के अंदर पेजेस, वो कहता है ऑल नॉन पेजेस जो हैं वो नॉट इंडेक्स जो हैं पेजेस आपके, वो हैं जी 16,417। ठीक है, और जो इंडेक्स पेजेस हैं वो 2331 पेजेस है। अब वो कहता है ये जो नॉट इंडेक्स्ड है, मतलब कि ये जो गूगल के अंदर शो नहीं हो पा रहे। ठीक है, इनकी रीजंस कौन सी हैं, 9 रीजंस हैं। इफ यू क्लिक हियर, ठीक है, मैं इसको भी जरा एक दफा, इफ यू क्लिक हियर, ओके, वो कहता है जी कि इसकी 9 रीजंस हैं एंड हाउ, ये आ गई हमारे पास 9 रीजंस। ठीक, ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर क्रोनिकल टैग्स। वो कहता है जी कि आपका जो पेज है हो सकता है कि उसको उसके कोई डुप्लीकेट पेज आपने बना दिया। ठीक है, ये वाला, ये 9 रीजंस वो बता रहा है। दूसरा वो बता रहा है पेज विद रीडायरेक्ट। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं, अच्छा ये जो पेजेस हैं, ये ऑल्टरनेट पेज वो 7030 पेजेस ऐसे हैं। ठीक है,
7030 पेजेस ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो वो जिस पेज के ऊपर जाना चाहता है वो पेज नहीं, उसका जो ऑल्टरनेट पेज है वो शो हो रहा है। पेज में रीडायरेक्ट क्या होता है जी? रीडायरेक्ट होता है जी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला पेज जो अभी ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये वाला पेज जो है जो कि इंडेक्स नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैंने हो सकता है कि मैंने इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट लगाया हो। मैंने ये, अगर कोई बंदा इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करे, ठीक है, तो उसको मैंने कहा हो कि यहां पर नहीं आना, आपने इधर नहीं आना, हो सकता है कि मैं उसको कहीं और रीडायरेक्ट करवा कर चला गया हूं। ये चीज भी मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली ये होती क्या है। इफ यू गो टू दिस वेबसाइट, में आपको ये वाला रीडायरेक्ट वाला काम जो है वो यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। एक सेकंड में इसको जरा रिफ्रेश कर लूं। ओके, आप अगर यहाँ पर आओ पेजेस के ऊपर, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू क्लाइंट्स, अच्छा जी, और मैं ये वाली साइट एक दफा यहाँ पर ओपन भी कर लूं। ले जी, अब अगर मैं इसके क्लाइंट वाले पोर्शन के ऊपर जाता हूं, यहाँ पर ये आ गया जी क्लाइंट, ठीक है। अब मैंने जब क्लाइंट यहाँ पर इस वेबसाइट के क्लाइंट के ऊपर क्लिक किया तो मैं आ गया यहाँ पर इसके जो क्लाइंट्स हैं या हुआ वो जो भी है ये सारे यहाँ पर। अगर मैं इस क्लाइंट वाले ये वाला जो पेज है ये क्लाइंट्स का, इसके ऊपर अगर मैं रीडायरेक्ट लगा देता हूँ, जिस तरह अगर मैं इसकी जनरल एडवांस के ऊपर जाता हूँ, और एडवांस नहीं, कहां पर जाकर रीडायरेक्ट लगता है इसका, एसईओ, सोशल इमेज, इसका रीडायरेक्ट कहां पर लगता था? ओके, सेटिंग्स किधर है? इसकी सेटिंग्स, और सेटिंग्स के बाद आ जाता है इसका यूआरएल मैपिंग, किधर है? एडवांस, उसके बाद ये यूआरएल मैपिंग, और यहाँ पर ये आ गया। ये मैंने इसके काफी सारे रीडायरेक्ट्स जो है वो लगाए हुए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जिस तरह के एक पेज था जिसका नाम था पहले अबाउट, उसका यूआरएल बना हुआ था अबाउट का, ये वाला, ठीक है। अब मैंने उसका यूआरएल रखना था ये सेल्स कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, तो मैंने क्या किया, अबाउट से मैंने रीडायरेक्ट करवा कर उसको लेकर आ गया मैं यहाँ पर, और ये 301 रीडायरेक्ट इसको बोलते हैं, बाय द वे, ठीक है। ये पूरा जो काम होता है इसको बोलते हैं यूआरएल मैपिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये क्लाइंट वाला जो ये वाला है क्लाइंट, इसको मैं अगर न्यू टैब में ओपन कर लूं, एक सेकंड, ठीक है, सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स, यूआरएल मैपिंग यहाँ पर, ठीक है। ये वाली वेबसाइट पेजेस, और ये आ गया जी हमारा क्लाइंट का पेज, इधर है ये ये क्लाइंट पेजेस, और मैं इसके जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाकर इसका जो यूआरएल है मैं वो यूआरएल देखता हूँ। इसका यूआरएल है जी ये वाला,
प्रेजेंटेशन स्किल्स वर्कशॉप, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं कि मैं चाहता हूं कि कोई बंदा अगर अगर मैं इसका यूआरएल जो है वो चेंज करना चाहता हूं, तो सिंपली आई कैन नॉट डू दैट। अगर मैं इसका चेंज करना चाहता हूं तो आई गो टू जनरल। जनरल के बाद ये इसका यूआरएल है, स्लग इसका, ये स्क्वायर स्पेस के अंदर इसका काम है। तो मैं यहाँ पर जो है ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर जाऊंगा इधर और यहाँ पर एंटर दबाकर ये स्लैश और ये वाला इस तरह, ठीक है, जो यूआरएल है, उसके बाद आगे स्पेस, आगे डैश और ये फॉरवर्ड, उसके बाद आगे मैं ये स्लैश और जो नया यूआरएल मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर हाउ टू बिकम स्पीकर, ठीक है, और इसको अगर मैं सेव कर देता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाकर ये पेस्ट करूंगा। जब ये मैंने ये पेस्ट कर दिया तो इसका मतलब अब मैं अगर इसको सेव करूंगा तो अब अगर कोई बंदा ये वाला यूआरएल जो हमारा उसके पास अगर कोई सेव होगा, ये वाला हमारा यूआरएल मतलब कि ये वाला अगर हमारा यूआरएल उसके पास यहाँ पर सेव होगा, वो इसके ऊपर एंटर करेगा तो वो इस पेज के ऊपर आएगा जरूर, लेकिन नॉट विद दिस यूआरएल, बट उसके पास एक नया यूआरएल जो है वो जनरेट हो जाएगा। और वो कौन सा होगा, वो यूआरएल होगा ये वाला। वो इस तरह उसके पास ये यूआरएल जो है वो जनरेट हो जाएगा, ये वाला। अब जिसके पास ये वाला यूआरएल है या जिसके पास पुराना यूआरएल है, दोनों क्लिक करेंगे तो दोनों यहाँ पर आएंगे। ये एक तरीका होता है कि यूआरएल चेंज करके आप लोग रीडायरेक्ट लगा दें। दूसरा रीडायरेक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला पेज है, ये पेज इस वेबसाइट से खत्म कर दिया गया, ठीक है, ये पेज इस वेबसाइट से खत्म कर दिया गया, लेकिन ये यूआरएल तो मौजूद रहेगा। कुछ लोग होंगे या गूगल के अंदर ये यूआरएल जो है वो हो सकता है कि मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट लगाते हैं। अगर कोई बंदा यहां पर क्लिक करे, ठीक है, तो वो बजाय इसके कि इस पेज, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका होगा, अगर कोई बंदा यहाँ पर या ये वाला यूआरएल जो है उसके पास मौजूद हो, अगर वो इधर आए तो हम उसको इसके ऊपर लैंड नहीं बल्कि उसके आगे हम उसको रीडायरेक्ट लगा देते हैं, और रीडायरेक्ट लगाते हैं हम इसका इसके होम पेज का फॉर एग्जांपल हम लगा देते हैं। अब वो होम पेज का कैंसल डिस्कार्ड, अब मैं इसके होम पेज का यूआरएल जो है वो लगा दूं, इसको मार्केटिंग एसईओ, और ये आ गया जी हमारा होम पेज, नहीं यही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी, ये इसका होम पेज मैं लगा देता हूँ यहाँ, एक सेकंड, ये है ना, ये मैं ये वाला इसको लगा देता हूँ ऐसे। अब अगर कोई बंदा यहाँ पर आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर और उसको ये यूआरएल या कहीं से भी उसको ये वाला, वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो इस पेज के ऊपर लैंड होगा, बजाय इसके कि वो जो इसका पहले वाला जो कि हम रिमूव ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। देयर आर सर्टेन रीजंस के जिसके थ्रू जिसके लिए हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वाला यूआरएल जो है वो स्पैम हो गया, ये पेज या ये जो सर्विस हम दे रहे हैं ये सर्विस खत्म कर दी हो या एटसेट्रा, लेकिन स्टिल लोग जो है वो हमें फाइंड कर रहे हैं उस सर्विस के लिए या उस यूआरएल के थ्रू, तो हम उस यूआरएल को खत्म नहीं करते बल्कि उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसकी आसान आपको एग्जांपल दूं तो आसान एग्जांपल क्या है कि एक जगह पर किसी कोई दुकान है और वो दुकान जो है वो ड्यू टू एनी रीजन उस जगह से खत्म हो जाती है और वो दुकान वाला जो है वो दुकान चेंज कर लेता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल फ्रंट पे चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहीं आगे चला जाता है बाजार के अंदर या कहीं पर, तो वो वहां पर पीछे एक नोटिस लगा कर जाता है कि ये दुकान शिफ्ट होकर फलाना फलाना दुकान के साथ जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। तो उसके जो कस्टमर उस यूआरएल के ऊपर आए थे या उस एड्रेस के ऊपर आए थे, वो वहां पर आकर वो पढ़ते हैं, या तो पढ़ लेते हैं या किसी से पूछ कर जो है वो आगे चले जाते हैं और वो उस एक्चुअल दुकान के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह का ही है कि हम रीडायरेक्ट लगा देते हैं सो दैट के जो हमारा यूआरएल जो कि काम का यूआरएल हो सकता है, अच्छा जी, कुछ लोग हैं उनको इस चीज की समझ नहीं आई, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट टेक्निकल थिंग। तो इसको मैं आपको ये दुकान वाली जो एग्जांपल देकर आई ट्राइड, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आपको बता, यहाँ पर ये एरर एक आ रहा है ये पेजेस इंडेक्सिंग के अंदर कि 6245 पेजेस ऐसे हैं जो कि पेज विद रीडायरेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो कहता है जी कि जिस तरह आपका ये वाला पेज जो है ये 6 मई को ये वाला प्रोडक्ट सैक्रो ल्यूमबर सपोर्ट बेल्ट और ये जो पेज है ये रीडायरेक्ट हो चुका है। ये जोटा ट्रैप ये जो है ये भी रीडायरेक्ट हो चुका है, फॉब वॉच ये भी रीडायरेक्ट हो चुका है, ये सारे रीडायरेक्ट। अब रीडायरेक्ट कैसे होता है? अब हो सकता है कि जिस तरह ये वाला पेज है, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखोगे ये इसका यूआरएल कौन सा बना है, ये वाला, जब मैंने इसके ऊपर एंटर किया है, बट इन एक्चुअल ये यूआरएल मैंने पेस्ट ये किया था, पेस्ट मैंने क्या किया है जी, medical.co.uk/medical/surgical instruments/ears rings, ठीक है, ये वाला किया है। अब मैं इसके ऊपर एंटर करता हूं ना, तो इसके ऊपर नजर रखें, ये डायरेक्ट ईयर्स रिंग के ऊपर चला, ये जो कान के लिए कुछ यूज किया जाता है। अब वो वाला पेज जो था जो कि ये वाला था, मैं इसके आगे ही वो वाला पेस्ट करता हूँ, ये कि मेडिकल, उसके बाद सब कैटेगरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद सब कैटेगरी ईयर स्ट्रिंग, ये पेज उन्होंने रीडायरेक्ट करवा कर ड्रैग कर लिया हुआ है ईयर स्ट्रिंग के ऊपर। तो अब ये वाला पेज जो है इनका, ये कोई गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रहा, बल्कि अब ये वाला पेज जो है ये गूगल के अंदर इंडेक्स हो रहा होगा। ठीक है, बस इसको सिंपल करने के लिए आप इतना ही समझे, इसको लिंक नहीं बोलते, ठीक है, ये लिंक नहीं है, ये आपकी मैं माइंड नहीं करता, लेकिन अगर आप समझने वाली बात है तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, मैं माइंड करता हूँ आपके जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर। वर्डप्रेस की वेबसाइट है, स्क्वेयरस्पेस है, विक्स है, चाहे जो मर्जी वेबसाइट्स हैं, सबके ऊपर रीडायरेक्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, रीडायरेक्ट क्यों लगाते हैं? रीडायरेक्ट हम इसलिए लगाते हैं, फॉर एग्जांपल के जिस तरह ये वाला पेज मैंने आपको बताया, ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर वाला पेज, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर इसको ऐसे करता हूँ। अब आपने यहाँ पर देखना है medival.co.uk/blood pressure monitor और उसके बाद आपने इसको एंटर करना है। ये तो बाय द वे वही का वही पेज है, इसके अंदर कोई इशू नहीं आया। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई छोटा मोटा चेंजेस जो है वो आई हो, लेकिन ये नॉर्मली ये वो वाला वही वाला ही पेज है। ठीक है, अगर आप इसको देखते हो, इसको देखते हो ओवर बेड टेबल ठीक है, ओवर बेड टेबल /1 और ये /1, ये भी ठीक है, ये तो ठीक है, कोई मसला नहीं इसका। अब समटाइम्स क्या होता है, आपने एक पेज यहां पर बनाया, ऑब्वियस बात है कि जब आप पेज बनाओगे तो उसका एक अपना यूआरएल बनेगा। जब उसका एक यूआरएल बन गया और वो पेज जो है वो आपने पब्लिश कर दिया
और वो पेज जो है वो गूगल के अंदर इंडेक्स होना भी स्टार्ट हो गया और लोगों की सर्चेस के अंदर भी आना स्टार्ट हो गया, उस पेज का यूजेज भी होना स्टार्ट हो गया। अब वो पेज था, फॉर एग्जांपल आपने एसी रिमोट का पेज बनाया हो, एसी रिमोट का, फॉर एग्जांपल एसी रिमोट, या उसका नाम आपने आगे लिख दिया सैमसंग ग्री या जो भी चीज है, ठीक है। अब हुआ कुछ यूं कि यू हैव डिसकंटिन्यूड दिस पेज या दिस प्रोडक्ट, या ये वाला जो मॉडल है जो आप बेच रहे हो, ये मॉडल अब पुराना हो गया है, इसका कोई नया मॉडल आ गया, अब आप इसको और नहीं बेच रहे, आपके स्टॉक के अंदर ये वाला रिमोट जो है वो अब मौजूद नहीं है, लेकिन आपको इसके ऊपर अच्छी सेल्स मिली है, अच्छा आपने मतलब ये एक अच्छा ट्रैफिक गेन करने का आपका सोर्स अच्छा है, तो आप ये नहीं करोगे कि ये वाला पेज डिलीट कर दोगे। आप क्या करते हो, यहां पर एक ट्रिक खेलते हो। आप क्या करोगे, जो नया मॉडल आया है इसका, ठीक है, उसका आपने एक पेज बनाया अलग से, ठीक है, और वो पेज जो है वो चलना शुरू हो गया। अब ये वाला जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज था आपका, इसको इसके ऊपर आपने रीडायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि अब आप ये वाली प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग गुड ट्रैफिक ऑन दिस पेज। आपने इसके ऊपर एक रीडायरेक्ट लगा दिया और लैंड करवा दिया किसके ऊपर, जो अब आपने नया पेज बनाया है उसके ऊपर। अब वो पेज फॉर एग्जांपल है सैमसंग का जो रिमोट है ग्री एसी का, और वो 2.0 है, अब ये 1.0 था, वो 2.0 है फॉर एग्जांपल। अब जो लोग 1.0 या सिर्फ लिख रहे हैं सैमसंग ग्री, और वो वाला यूआरएल आपका आ रहा है उनकी सर्च के अंदर, जो कि ऑलरेडी रैंक के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर क्लिक करके आते हैं तो वो 2.0 के ऊपर आ जाते हैं, जो आपका 2.0 का आपने वो ऐड किया है। वहां से भी आपको कुछ सेल्स मिलने की, या जो भी आपकी वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट होने की काफी हद तक जो है वो हो सकता है कि 100 बंदा उसके ऊपर आया, उसमें से 5 लोगों ने भी अगर आपकी सेल्स कर ली है तो आपको फायदा तो हो गया, ठीक है। इस देयर आर डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से हम पेज रीडायरेक्ट लगाते हैं, इस काम को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पेज रीडायरेक्ट, ठीक है। या इसको आप यूआरएल मैपिंग बोल सकते हो, कि यूआरएल मैपिंग मतलब कि यूआरएल आप ठीक करते हो, इधर उधर के जो फजूल की चीजें उनको खत्म करके सही वाले करते हो। अभी के लिए इसको आप इतना ही समझ लें, मैं इंशाल्लाह आगे जो हम दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जब काम करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर भी और लेकर चलेंगे, ठीक है। प्रोसीजर अभी आपको करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए उस प्रोसीजर के ऊपर ले गया था, अभी आपको जरूरत भी नहीं है उसकी, और ना ही अभी आप कोई लगा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसको समझ लो। हम क्या कर रहे हैं, हम ये गूगल सर्च कंसोल को समझ रहे हैं कि इसके अंदर आकर हम क्या क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, सॉरी, पेजेस के ऊपर हम सब कुछ कर चुके हैं, नहीं गई अभी तक, अच्छा ठीक है, इंडेक्स और नो इंडेक्स पेजेस हमें पता चल गया। उसके बाद वीडियो पेजेस, अगर आपका कोई वीडियो पेजेस है, एक वीडियो पेज है और वो इंडेक्स नहीं है, ठीक है, और वो पेज कौन सा है, ये इन्होंने वैलिडेशन उसकी स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद साइड मैप, जो मैं आपको बता चुका हूँ साइड मैप इस तरह करना है। उसके बाद रिमूवल्स, रिमूवल्स क्या होते हैं जी, अगर आपने कोई यहाँ पर अगर आप न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर जाते हो, एंटर यूआरएल, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, रिमूव यूआरएल प्रीफिक्स ओनली, और ये वो इस तरह के डिफरेंट। अब समटाइम्स क्या होता है कि आप नहीं चाहते कि आपका कोई पेज, आपकी वेबसाइट का कोई पेज गूगल के अंदर शो हो, ठीक है। और वो पेज जो है वो ऐसे रैंक कर रहा होता है कि आपकी सोच होगी, तो आप गूगल को यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, कि यहाँ पर उसका यूआरएल ऐड करो, ठीक है, और आप कहते हो जी कि रिमूव दिस यूआरएल ओनली, आप प्लीज मेरी वेबसाइट से या अपनी
इंडेक्सिंग से ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लॉक यूआरएल्स फ्रॉम गूगल सर्च रिजल्ट्स for about 6 months and clear current snippet and cache version, they'll be generated after next call और ये वो सारी चीज। ठीक है, तो आप गूगल को ये रिक्वेस्ट कर सकते हो। आउटडेटेड कंटेंट, यहाँ पर कोई आउटडेटेड कंटेंट नहीं था और ना ही अगर कोई है आपके पास उसको आप रिमूव कराना चाहते हैं या इस तरह की कोई चीज तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेफ सर्च फिल्टरिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। उसके बाद आ गया जी हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब पेज एक्सपीरियंस। वो कहता है जी 93% URLs with a good page experience on mobile, no good URLs on desktop. Pages are evaluated separately for mobile and desktop. मोबाइल फोन के ऊपर वो कहता है जी कि गुड यूआरएल्स जो थे वो 93% थे, टोटल इंप्रेशन गुड यूआरएल के जो इतने मिले हमें। ठीक है, और डेस्कटॉप के ऊपर वो कहता है जी कि गुड यूआरएल्स कोई भी नहीं थे। अब ये कहां से ये क्या क्या चीजें वो करता है इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। गुड यूआरएल्स क्या होते हैं, गुड यूआरएल्स फॉर ये वो सारे छोड़ें इसको। उसके बाद ये मोबाइल यूजेबिलिटी, कोर वेब वाइटल्स, अभी इसको हमने HTTPS वगैरह, ये ब्रेड क्रम्स, ये इन सब की अभी आपको बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, this is how you read the Google Search Console reports. ये नीचे सारे के सारे जो है ना, ये इनके अंदर आपको एरर्स भी मिलेंगे और इस तरह की चीजें, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। इस तरह आपने अपने गूगल सर्च कंसोल के साथ काम करना है। तो नंबर 2, अब जब आप ये वाला गूगल सर्च कंसोल किसी क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो, क्लाइंट की वेबसाइट है, उसको आपने अपनी ईमेल के साथ ये गूगल सर्च कंसोल उसका बना लिया। ठीक है, जिस तरह हमने ये वाला बनाया, ये वाला। ठीक है, तो क्लाइंट हो सकता है कि आपको कहे कि मुझे एक्सेस दे दो इसकी, मैं भी ये वाली सारी चीजें देखना चाहता हूँ। तो व्हाट यू कैन डू, आप यूजर सेटिंग के ऊपर जाओ, यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर ये यूजर सेटिंग है, आप यूजर सेटिंग के ऊपर जाओ और यूजर सेटिंग के ऊपर जाकर यूजर सेटिंग के ऊपर जाकर यहाँ पे सर्च कंसोल, इन सर्च रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज, यूजर सेटिंग, ईमेल प्रेफरेंस, नेवर ईमेल नोटिफिकेशन, ये क्या बात हुई, मुझे तो ये नहीं आ रहा, नहीं यहाँ पर नहीं हुई। गो टू सेटिंग्स, ये आ गया जी यूजर्स एंड परमिशंस। ठीक है, ये अभी ये वाली ईमेल हमने लगाई है जिसके साथ हमने काम किया है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐड यूजर के ऊपर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को आप देना चाह रहे हो, एक्सेस देना चाह रहे हो, akil.shahzad23@gmail.com, ये वाला, और कौन सी कितनी परमिशन देनी है आपने, फुल देनी है या रिस्ट्रिक्टेड देनी है या उसको ओनर बनाना है। अगर तो क्लाइंट कहे कि मुझे ओनर बना दो, तो आप उसको ये ओनर लिख दो, तो वो ओनर हो जाएगा। वो आपको ऐड रिमूव उसके बाद कर सकता है। अगर आप फुल एक्सेस देते हो तो आपने उसको एक्सेस सारी की सारी दे दी लेकिन उसको ओनर नहीं बनाया, तो सबसे अच्छा ये होता है बाय द वे। अगर आप उसको कुछ ना कुछ, या क्लाइंट है या कोई और बंदा है, उसको आप रिस्ट्रिक्टेड देना चाह रहे हो, तो आप अगर फुल एक्सेस देते हो तो मैं इसको फुल एक्सेस दे देता हूँ। ये मैंने लिख लिया जी एडिंग यूजर, तो मैंने इस बंदे को ऐड किया है। ठीक है, इस बंदे को मैंने ऐड किया। अब वो बंदा क्या करेगा, वो इस तरह अपने जाएगा गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। ठीक है, ओपन करेगा, जिस तरह ये मेरा, नहीं ये कौन सा है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, सॉरी, यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल, ये वाला, और स्टार्ट। उसके पास अगर अकाउंट नहीं होगा तो ठीक है, अगर होगा तो जिस तरह ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ पर देखता हूँ तो ये eRosegar april.000 webhost app.com ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। था यहाँ पर इधर, ठीक है, यहाँ से हमने एक्सेस दी एंड इफ आई कैन सी ऑन माई यहाँ पर इधर, तो अब मुझे यहाँ से जो है वो ये मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये अब मेरे पास भी फुल एक्सेस आ गई, ठीक है। दिस इज हाउ आप अपने क्लाइंट को, अगर वो आपसे पूछता है या अगर वो आपसे कोई और बंदा जिससे आप कोई हेल्प लेना चाह रहे हो एटसेट्रा, वो अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप उससे ऐसे ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस इसकी, ये मैं एक और वेबसाइट चेक कर रहा हूँ, मैं वर्चुअल सेल्स ट्रेनिंग, ठीक है। चल ये हो गया जी हमारा, जिसके ऊपर ये वाला, ओके। सर आज के लिए इतना ही काफी है। मेरे नेम के आगे CNIC का नंबर तो क्या है, आपको रिमूव कर रहे हैं। जब मैं रोज आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, काइंडली कॉन्टेक्ट मी। क्या नाम है? सफ्तर। अच्छा सफ्तर ब्रदर आपने एक यहाँ पर मैसेज किया है मुझे रिगार्डिंग योर अटेंडेंस। पहले दिन से लेकर, जब हमारा पहले दिन की क्लास है ना, तब से लेकर पहला पूरा वीक, ये बाकी सब लोग जो हैं वो यहाँ पर इस बात की गवाही देंगे। पहला पूरा वीक हम लोग आप लोगों के नाम ठीक करने पे ही लगाते रहे। अगर आप पहला वीक नहीं आए तो ये आपकी गलती थी। अगर आप आए हो और आपने ये ठीक नहीं किया अपना नाम, तो ये आपकी गलती है। अब अगर वो आपको रिमूव कर रहे हैं, दे हैव ऑल द राइट्स कि वो आपको रिमूव कर सकते हैं। सर रीजंस कंप्लीट नहीं हुई नॉट इंडेक्स पेजेस की, ओके चले उसको देख लेते हैं। नॉट इंडेक्स पेजेस की चले अब ऐसा हम देख लेते हैं। पहले कहां पर थे हम? यहाँ पर थे। और ये पेजेस के अंदर और कहां पर थे पेजेस? या हाँ सॉरी, इधर से पेजेस और यहाँ पर आकर हम नोट फॉर्म 404 कुछ 1481 पेजेस वो कहता है जी कि आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसे हैं कि जो जिनके ऊपर 404 एरर आ रहा है। अब 404 एरर कौन सा होता है? 404 एरर मींस, इसका मतलब क्या है? For not found means the browser has connected and sent the request to web server. However, the later can't find the requested resource as a result of ये वो सारी चीज, ठीक है। उसके बाद blocked by robots.txt, ये robots.txt फाइल हम लोग अपलोड करते हैं, कुछ इधर से भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, नो फॉलो या फॉलो या इस तरह की चीजें हम करवा लेते हैं, ठीक है। वो 189 पेजेस है। एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, आपके 29 पेज ऐसे हैं कि जो कि नो इंडेक्स टैग के थ्रू आपने खुद ही उनको एक्सक्लूड किया हुआ है। आपकी वेबसाइट के अंदर तो मौजूद है लेकिन आप चाहते हो कि वो ना आए, आपका जो नो इंडेक्स टैग है उसके थ्रू आपने उसको एक्सक्लूड किया हुआ। उसके बाद वो कहता है जी क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, कि वेबसाइट के अंदर आपके ऐसे पेजेस जिनको क्रॉल तो गूगल ने किया हुआ है लेकिन अभी फिलहाल वो 725 पेजेस ऐसे हैं जो इंडेक्स नहीं हो रहे, ठीक है। डिस्कवर्ड करंटली नॉट, वो 600 इतने हैं। ये दो जो है ये गूगल के इश्यूज, ठीक है, ये गूगल इनको खुद ही रिजॉल्व करेगा। ब्लॉक ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन 403 एरर्स जो होते हैं
वो भी आपको पता होगा कि जो एक्सेस फॉरवर्डर वाले आ जाते हैं तो वो खुद से जो है वो ब्लॉक हुए हुए हैं। डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर। कुछ ऐसे पेजेस हैं आपके जो कैनोनिकल एरर्स हैं जिनके अंदर, मतलब क्या कि वो डुप्लीकेट है, पेजेस हैं लेकिन वो डुप्लीकेट है, 29 पेजेस है। रीडायरेक्ट एरर भी 0 पेजेस है, कोई भी नहीं है। तो ये 9 रीजंस होती हैं या हो सकती हैं या इस वेबसाइट के अंदर हैं जिसकी वजह से ये पेजेस जो हैं आपके इंडेक्स नहीं हो रहे। तो उसने पेजेस की तादाद भी बताई है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद जी मैसेज आया हुआ था आसफा सर, गूगल के क्रॉलर्स मोबाइल के लिए अलग होते हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग होते हैं, वेबसाइट पे मोबाइल पे सर्च। हाँ, मेरे ख्याल से इस तरह होगा, एक एक चीज के लिए बनाए होंगे। ब्रदर सफदर, पहले ठीक था या अब ठीक है, जो भी है गलती तो है ना। अब आपको इतना तो वो होना चाहिए था ना कि खुद से आप इस चीज का ध्यान रखते, डेली आप यहाँ पर आते हो, अपना नाम देखते भी हो, ठीक है, फिर भी आपने ठीक नहीं किया। आपने सोचा होगा कि शायद ये किसी गवर्नमेंट सरकारी काम है, बस एक दफा हो गया काम तो शुरू हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लीज आप नोटपैड रिव्यू दे दीजिएगा, एसईओ पे कंप्लीट, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर आप डेली तो पढ़ा रहे हैं, काइंडली नोटपैड थोक में ला दोगे। उसके बाद जी वो ट्रायल लेक्चर है, फिर उसके बाद वेबसाइट में कोई इशू आ रहा हो तो क्या हम आपको ईमेल कर सकते हैं हेल्प के लिए? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं आप लोग। गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के बाद जब न्यू पेज बनाएंगे तो अगेन सबमिट करना नहीं, जो न्यू पेज बनाएंगे तो हमने अपने साइड मैप के अंदर पेजेस को इंडेक्स किया हुआ है। तो जब आप कोई पेज बनाएंगे तो वो पेजेस के अंदर ही होता है ना, तो वो ऑलरेडी वो खुद से ही जो है वो गूगल, सर मिस्टेक हो गई आप काइंडली। अरे भाई मैं मुझे क्या बता रहे हो यार, मैं इस तरह नहीं कर सकता। सर प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस पैरेलल चलते हैं। गूगल सर्च कंसोल में कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे? गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स रहते ही रहते हैं और आप उनको जो है वो रिजॉल्व करने की ट्राई करते रहते हो, वो होते हैं नंबर 1 कि आप लोग ये यूआरएल इंस्पेक्शन या पेजेस के अंदर इवन यहाँ पर आकर आप पेजेस को इंडेक्स करवाने की ट्राई करते हो। जिस तरह के ये यहाँ पर ये नॉट इंडेक्स पेजेस आ रहे हैं और इंडेक्स पेजेस आ रहे हैं, तो यू ट्राई कि आपके ये वाले जो नॉट इंडेक्स हैं इनमें से मैक्सिमम जो हैं उनके ये 9 रीजंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको हम यहाँ पर क्रॉल करवाएं या इंडेक्स करवाएं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह अगर हम ओवरव्यू के ऊपर आते हैं, ओवरव्यू के अंदर वो हमें यहाँ पर ये चीज बता, एक्सपीरियंस के अंदर वो जिस तरह ये डेस्कटॉप का 0% वो कह रहा है कि आपका वो है, ठीक है। यू ट्राई टू इम्प्रूव योर वेबसाइट फॉर डेस्कटॉप एज वेल, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप जाते हो, यहाँ पर हम देखते हैं जी कि परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो आप, लास्ट 7 डेज की कितनी थी, लास्ट 28 डेज, लास्ट 3 मंथ्स, इस तरह। अगर तो आपको लगता है कि जिस तरह ये वाली वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट के अंदर दूसरा महीना 8 तारीख और 2023 को ये पोजीशन थी, ये अभी ऊपर नीचे लेकिन ग्रेजुअली ये ऊपर जा रही थी यहाँ तक भी यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी इसको देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज डाउनफॉल, ठीक है। ये जो लास्ट मंथ है इसका, इसके अंदर ये ह्यूज डाउनफॉल है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन हो रही है, उसके ऊपर इंप्रेशंस और क्लिक्स वगैरह जो है वो कम हो रहे हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आकर इसको अपनी वेबसाइट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो उनको फाइंड करने की कोशिश करते हो थ्रू डिफरेंट टूल्स, जिस तरह के सैमरश, ये वो सारी, उनको फाइंड करने की कोशिश करते हो। मैं भी उसके तरफ भी आपको लेकर जाता हूँ। तो उसके बाद जो है वो ये सारा काम आप करते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो कि आपके जो कौन कौन सी कीवर्ड्स के ऊपर आपके जो है वो
वेबसाइट सर्च के अंदर आ रही है तो आप उन कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा अच्छा काम, ये माइनर सेट, मेडिवर्ल्ड, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये माइनर सर्जिकल सेट, फिर उसके बाद मेडिकल सप्लाईज एक्सेट्रा, ये वाले कीवर्ड्स हैं। आगे अगर आप जाओगे तो देयर आर टेंस ऑफ पेजेस, ठीक। तो आप ये सारे पेजेस की ये वाली लिस्ट जो है इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इधर से जाकर इसको एक्सपोर्ट करके इसको एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद आप कोई एक स्पेसिफिक पेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर चले जाए। पेजेस का मैं आपको बता चुका हूँ, रिमूवल्स अगर भी हैं तो ये, उसके बाद कोर वेब वाइटल्स जो हैं इनको मैं आपको बाद में गो थ्रू करवाऊंगा एटसेट्रा। तो ये नॉर्मली जब आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जिस तरह ये डाउनफॉल नजर आया है तो आप फौरन से क्या करते हो, यू यूज एनी ऑफ द पेज, फॉर एग्जांपल आप एनी ऑफ द टूल, सॉरी, आप आ गए जी यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आकर आप क्या करते हो कि इस वेबसाइट का एक एनालिसिस करते हो, यही वाली वेबसाइट, ये मेडिवर्ल्ड वाली है, ठीक है। जिस तरह इधर की मेडिवर्ल्ड नहीं, नहीं, यहाँ पर था, यहाँ पर ये है। यहाँ पर हम आए हैं जी सेमरश के ऊपर। इस ओके, इसको हमने क्या किया, इसका एक एनालिसिस करते हैं। ओवरव्यू, इसका अथॉरिटी स्कोर है जी 23 और ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इसकी अभी जो आ रही है वो इतनी है, ठीक है। पेड सर्च इतनी है जी, बैकलिंक्स इसके इतने हैं। ये सारा आपको एक एनालिसिस टाइप जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक का फॉर द 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर्स, तो आपको वैसे ही डाउनफॉल अभी नजर आ रहा है। इस अगर आप 1 मंथ का देखोगे, 1 मंथ के अंदर भी आपको डाउनफॉल नजर आ रहा है। अगर आप 6 मंथ्स का देखोगे यहाँ पर भी आपको ये लास्ट पे आके एक डाउनफॉल नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स दिस वेबसाइट इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने, वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जिस तरह नंबर 1 तो ये है कि आप क्या करोगे, इसके अंदर टेक्निकल जो इश्यूज हैं उनको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये इसकी टॉप ऑर्गेनिक वर्ड्स कीवर्ड्स वगैरह भी दिखा रहा है, इसकी भी पूरी व्यू डिटेल्स पूरी आ सकती है, ठीक है। ये इसके अंदर कीवर्ड्स इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है, ये इस तरह की। अब अगर मैं आपको लेकर चलूं यहाँ पर इधर, और ये मैंने ऐड की हुई है यहाँ पर मेडिवर्ल्ड, तो यहाँ से आपको इसके डोमेन के एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा। अब वो ओवरव्यू क्या है, नंबर 1 चीज अभी यहाँ पर ये आपको बताएगा कि इस साइट की जो हेल्थ है वो 78%, ऑल्दो इट्स गुड बट स्टिल इट कैन बी इम्प्रूव्ड। कैसे, ये वो कह रहा है जी कि 657 जो है इस वेबसाइट के अंदर एरर्स है। अगर मैं इसके अंदर इसके ऊपर इन एरर्स के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मुझे ये एरर्स का इश्यूज जो हैं ये इनके बारे में बता रहा है। जैसा कि वो कहते हैं जी कि 552 इंटरनल इमेजेस आर ब्रोकन, कि आपकी वेबसाइट के अंदर इतनी इमेजेस जो हैं वो ब्रोकन है। कौन कौन से, ये सारे पेजेस के अंदर अगर वो कह रहा है कि जो इमेजेस हैं वो ब्रोकन है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू दीज पेजेस, अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद गो टू दीज पेजेस, और इन पेजेस के ऊपर जाकर ये जो इमेजेस का, ब्रोकन इमेजेस का इशू आ रहा है, ये इशू जो है वो रिजॉल्व करें, ठीक है। वो कहते हैं जी 41 इंटरनल लिंक्स आर ब्रोकन। इंटरनल लिंक्स मैंने आपको बताया ना क्या होता है। वो कहते हैं जी कि आपकी वेबसाइट के अंदर 41 इंटरनल लिंक्स हैं जो कि ब्रोकन है। इफ यू गो टू दीज लिंक्स, कौन कौन से हैं जी, वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये लिंक जो है ये ब्रोकन है, ये लिंक ब्रोकन है, ये लिंक ब्रोकन है, इस तरह की चीज। तो 41 इंटरनल लिंक्स आर ब्रोकन। उसके बाद वो कहता है जी 14 पेजेस रिटर्न 4 स्टेटस को। ये इशू जो है ये नॉर्मली रेज होते रहते हैं, इसका इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, ठीक है।
ये खुद ही रिजॉल्व होते रहते हैं, खुद ही आते रहते हैं। 14 इश्यूज विद डुप्लीकेट टाइटल टैग्स। वो कहते हैं जी कि 14 पेजेस आपके ऐसे हैं जिनके टाइटल टैग्स जो हैं वो डुप्लीकेट है, तो आप इनको फिक्स करोगे। 14 पेजेस ऐसे हैं डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज, कि आपके जो 14 पेजेस हैं उनके अंदर डुप्लीकेट कंटेंट यूज हुआ है, ठीक है। फिर आपके 12 पेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शंस ऐड हुई हैं, तो मेटा डिस्क्रिप्शंस जो है वो आप उनको ठीक करके डिफरेंट करोगे। 9 pages have too large HTML size। तो अगर ज्यादा HTML साइज हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड के ऊपर जो है वो, फॉर वन पेज हैज लो स्पीड, आपका एक पेज जो है उसकी स्पीड जो है वो बहुत लो है, आप उसके अंदर जाकर वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ये हो गया जी हमारा कि जो एरर्स आ रहे थे ये कौन कौन से हैं, और ये व्हाई एंड हाउ टू फिक्स वो भी लिखा हुआ है। जिस तरह ये इंटरनल लिंक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अबाउट दिस इशू, ये इशू है, प्लीज फॉलो ऑल लिंक्स रिपोर्टेड एज ब्रोकन इफ अ टारगेट वेब पेज, और ये उसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। ये मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बाय द वे कि इंटरनल लिंक्स कैसे ठीक करते हैं, एक्सटर्नल लिंक कैसे होते हैं, ये तो आप इनको जाकर फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपको सैमरश या किसी भी टूल की हेल्प से आपको ये वाले इश्यूज मिल जाएंगे और ये इश्यूज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। दोबारा से अगर हम जाते हैं ओवरव्यू के ऊपर, ठीक है, तो ये आगे जी हमारी यहाँ पर थे हम के 78 पेजेस जो है वो हमारे ये एरर से। उसके बाद वो कहता है जी कि 14,000 समथिंग इतनी आपकी वार्निंग्स है, कि आपको वार्निंग भी काफी है कि ये अगर आप ठीक कर लो तो अच्छा है, बेहतर है। अब अगर आप यहाँ पर जाओगे वार्निंग्स के ऊपर, तो ये ऐसे काम है कि जो वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली आना जाना इनका लगा रहता है। जिस तरह के जावास्क्रिप्ट के इश्यूज हैं, HTML के इश्यूज हैं, लो टेक्स्ट रेशियो और इस तरह की चीज, अनकैशे के इशू है, डोंट हैव मेटा डिस्क्रिप्शन, ये इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि 36 पेजेस ऐसे हैं जिनकी मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड ही नहीं हुई। फिर उसके बाद 18 पेजेस ऐसे हैं जिनके पास H1 नहीं लगा, डुप्लीकेट है, मतलब टाइटल उसका डुप्लीकेट है। 7 पेजेस ऐसे हैं जिनके पास have too much text within the title tags। जो टाइटल टैग्स है उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट बहुत ज्यादा आपने यूज किया। 5 पेज डोंट हैव H1 हेडिंग, कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनके हेडिंग ही नहीं आपने बनाई, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आप इनको जाकर, ये जो वार्निंग्स है बेसिकली, इनको आप रिजॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे नोटिसेस। ये नोटिसेस वो कहता है इतने पेजेस आउटगोइंग एक्सटर्नल लिंक्स है आपके, कंटेन नो फॉलो एट्रीब्यूट्स के, आप कितने, चलो ठीक है, इसको कहीं हमने खुद लगाए होंगे आउटगोइंग लिंक्स। इतने रिसोर्सेज आर फॉर्मेटेड फॉर पेज, परमानेंट रीडायरेक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर, ये रीडायरेक्ट लगा हुआ, परमानेंट रीडायरेक्ट होता है। फिर उसके बाद हैव ओनली वन इनकमिंग इंटरनल लिंक, इतने पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर एक इंटरनल लिंक लगा हुआ है। तो आप जाकर ये सारी चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इट्स ओके, मतलब इम्प्रूवमेंट्स अपनी वेबसाइट। तो इस तरह जब ये इश्यूज आप रिजॉल्व करते हो, ये ओवरऑल, ये अगर आपके ये मेन एरर्स हैं आपके, ये वार्निंग्स और ये नोटिस इन्होंने नोट किया कि ये काम, अगर ये आप एरर्स के अंदर जाकर काफी हद तक इनको रिजॉल्व कर देते हो और ये वार्निंग्स को भी कुछ ना कुछ सेट कर देते हो, तो ये जो साइट की आपकी हेल्थ है, ये हेल्थ जो है वो आपको तकरीबन लेकर चली जाएगी 90% से अबव हो जाएगी। और जब आपकी 90% से अबव हो जाती है, दैट मीन्स कि यू आर गुड टू। यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ क्रॉल्ड पेजेस के बारे में बता रहा है। वो कहता है जी कि आपके जो हेल्दी पेजेस हैं वो 6 पेजेस हैं, फिर जो आपके ब्रोकन पेजेस हैं वो 14 पेजेस। आप ये ब्रोकन पेजेस को ओपन कर लें, हैव इश्यूज, इतने पेजेस के अंदर इश्यूज है, ये रीडायरेक्ट लगे हुए हैं और ये ब्लॉक है, तो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह आप ये जो अभी आपने ओपन किया है जो ब्रोकन पेजेस है, इनको जाकर आप फिक्स कर लें। ये ब्रोकन 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 इशू था, ये फिक्स कैसे होता है? जिस दिन मैंने आपको कहा था हेल्थ का साइट रैंकिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हेल्थ अगर आपकी साइट की अच्छी है तो वो इम्प्रूवमेंट जो है आपकी साइट की वो अच्छी होती है, या आपकी साइट इंप्रूव करना स्टार्ट कर देती है इन मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, जिस दिन मैंने आपको कहा था कि एसईओ अगर मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूं तो उसके ऊपर जो है वो 2-3 महीने भी लग सकते हैं, वो एडवांस लेवल का होता है, लेकिन बेसिक लेवल के ऊपर मैं आपको सिखा, आप सब लोगों का उस वक्त ये कहना था कि नहीं सर एडवांस ही सिखाएं, एडवांस ही सिखाएं, ठीक है। अब अगर आप, ये आसिफ है, एसईओ आसान नहीं है, वो ये कह रहा है,
सर पोस्ट के लिए भी सेम, यस सर। इसमें कोई इशू हो तो आपसे, अच्छा जी। एज एसईओ पर्सन कौन से एरर हम फिक्स करें और कौन से गूगल खुद करेगा? मैं अब बता चुका हूँ जो एरर्स फिक्स होने वाले हैं हमारे। कैन यू प्लीज रिपीट दिस 9? नहीं सर जी, आपका लेक्चर रिसीव करने के बाद हम फिर उसको सुनने होता, बेशक एक दिन के लिए अपलोड करवा दें। ओके सर, पेजेस को इंडेक्स कैसे करते हैं? सर इशू रिजॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा, अभी हम इश्यूज को पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त हम इस चीज के ऊपर कायल हो गए हैं कि ऐसे इज नॉट अ इजी टास्क। और अगर मैं इनको रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, एक तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग जो है, फिर अभी कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? तकरीबन 126। तो सिर्फ 26 लोग जो है वो यहाँ पर रह जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये चीज लगती है कि ये बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है ये सब, ठीक है। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप अपने हाथ से करोगे तो। अपने हाथ से जब आप करते हो तो देन यू नीड माय लेक्चर्स, माय हेल्प। उस चीज को एक दफा सिर्फ अपने माइंड से निकाल कर बाहर रखें कि लेट्स से कि आज ये क्लास ले लिया, यही है। और उसके बाद जो है वो हम कोई, जिस तरह आप फिजिकल क्लासेस लेते थे तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती थी, ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर क्लास, तब भी तो आप काम कर रहे थे ना। तो वाई ओनली नाउ यू नीड द रिकॉर्डिंग, ठीक है। सिर्फ एक आपने माइंड बना लिया हुआ है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसको एक दफा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, इसको एक दफा साइड पे करके जो काम आप कर रहे हो, सिर्फ अपने नोट्स बना लेंगे ना आपके नोट्स के, हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज क्या पढ़ा है बाय द वे, ठीक है। हमने पढ़ा है जी गूगल सर्च कंसोल के एरर्स। उन एरर्स में से कौन कौन से थे, या गूगल सर्च कंसोल को कैसे रीड किया जाता है, उसके ऊपर जो जो पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ आप उसको लिखते जाएंगे। ये पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट ये होता है, मैं बता एक्सप्लेन करता गया। उसके बाद सैमरश के अंदर एरर्स हमने देखे, ये पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट ये होता है। अब इफ यू वांट कि हम इसकी प्रैक्टिस करें या खुद से इनको देखें, अगेन जैसे मैंने किया, गूगल सर्च कंसोल को ओपन करें। ऑफ कोर्स आपके पास कोई वेबसाइट नहीं होगी, लेकिन स्टिल यू कैन गो टू दैट पॉइंट। आप उसके ऊपर यहाँ पर जिस तरह ये है, अब इसके ऊपर हमारे पास कोई डेटा नहीं, लेकिन आप क्लिक तो कर सकते हैं ना इसके ऊपर, आप इसके ऊपर क्लिक तो कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि टॉप क्वेरी, अच्छा हाँ सर ने बताई थी लेकिन यहाँ पर कोई शो नहीं हो रही। पेजेस के ऊपर सर ने क्लिक किया था लेकिन यहाँ पर कोई शो, लेकिन है तो आपको पता तो है ना कि यहाँ पर जाकर ये होता है। यही इतनी ही प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हो अभी के लिए, पेजेस नो इंडेक्स, इंडेक्स आपको अच्छा हाँ जी सर ने यहाँ पर क्लिक किया था, यहाँ पर इतने हजार ये आ रहे थे, इतने सौ ये यहाँ पर ये आ रहे थे पेजेस वगैरह। साइट में हाँ हमने यहाँ पर सबमिट किया जी, ये रिमूवल्स की कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो यहाँ पर आकर ये वाला सारी चीज, कम अज कम इतना कर लें आप, कम अज कम। द ओनली थिंग आप लोगों ने एक माइंड में बिठाई हुई है, हम लोग सारी जिंदगी रिकॉर्डिंग्स के ऊपर नहीं पढ़ते रहे, ये चीज आप समझे। अभी भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी अभी भी अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। एक सेकंड मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। This is more about interest, I guess. फिजिकल क्लास में इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो क्वेश्चंस हैं में आते थे फॉरन पूछ लेते, नोट्स, स्क्रीनशॉट्स, सारा क्वेश्चन करते वक्त खांसी कर लिया करें, हम समझते हैं नेट इशू है। अच्छा, तो जिसका पूरा समझ नहीं आया वो आपसे कैसे रिकंसल्ट करें? सर एक बार समरेश भी रिवाइज कर दें। ओके,
एक्चुअली मुझे लगता है there is some kind of my mistake कि अभी से मैंने आपको एसईओ की तरफ लेकर आया हूं, बिकॉज आप में से कुछ लोग या काफी लोग ऐसे हैं जो समझ भी रहे हैं और वो उनका ऑलरेडी कुछ एसईओ का बैकग्राउंड भी था या उनका इंटरेस्ट इस लेवल का था कि वो ठीक है, उनके लिए तो ठीक है अभी के लिए चलना, ये जब मैं बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि या तो उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था या वो बिल्कुल जिसको कहते हैं न्यू टू दिस फील्ड है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। हाँ, 0 पे समझ लें जो भी चीज। तो उन लोगों के लिए वो जब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं तो मुझे दिली तौर पे मुझे जो है वो थोड़ा सा फील होता है कि हो सकता है कि मैं सही पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि जब आप कहते हो ना कि ये रिपीट करते हैं सारा, तो रिपीट का मतलब ये होता है कि कोई समझ नहीं आई। ठीक है। वो रिपीट वाला दौर बेसिकली अब खत्म हो गया है। अब ये है कि कुछ जो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है आप उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। आता है उनको बिगनर्स को गाइड करने चाहिए फेसबुक ग्रुप में, कमेंट्स में। हाँ बिल्कुल करना चाहिए गाइड में, ऐसा इसके बिल्कुल सर। तो 0 पे थे। दूसरा सर, अगर 15 मिनट का लेक्चर मिस हो गया है तो हम भटक जाते हैं। सेल्फ लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ सेल्फ लर्निंग साथ साथ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अभी जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये अभी तक जितना एसईओ मैंने आपको सिखाया है, इसमें 20% मैंने किसी से सीखा है। लिटरली 20% किसी से, फिजिकल किसी शख्स से सीखा है। बाकी मैं कसम उठा के कहता हूं कि मैंने खुद सीखा है। यूट्यूब से कोई क्लाइंट आया तो मुझे क्लाइंट भी कभी कभी आपको सिखा जाता है। ठीक है। तो इस तरह की चीज। खैर, आई विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दिस कि जो लोग पीछे रह जाते हैं। नहीं, मैं उठाता नहीं हूं, वैसे मैं आपको एक वो जस्ट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू माय। ठीक है। हाँ, मैं ना एक काम करता हूँ। अच्छा भाई, मैं एक काम करता हूँ। अभी तक हमारे एससीओ के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, मैं आज मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली तो मैं आपका ये लेक्चर्स अपलोड करवाता हूँ। बट दीज लेक्चर्स विल बी अपलोडेड फॉर लिमिटेड टाइम। आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि अगर अपलोड हो गए हैं तो अब ये यहाँ पर ही रहेंगे। तो ये जो एसईओ, ओनली एसईओ के जो लेक्चर्स थे मैं अपलोड करवाता हूँ। आप लोगों ने वो लेक्चर्स उसको दोबारा से आप पढ़ लें, दोबारा से पढ़ के आप उनको जिस तरह कहते हैं समझ लें। और उसके बाद मुझे आपकी तरफ से ये नहीं एक्सक्यूज समझ लें, जो भी चीज है वो नहीं आना चाहिए कि लो जी ये हो गया तो वो हो गया, हम ये थे हम वो थे एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को समझ नहीं आया तो समझ नहीं आया तो फायदा कोई नहीं है आगे प्रोसीड करने का। तो फॉर दैट पर्पस आई विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट नाउ टुडे। ठीक है। एक तो चीज होगी हमारी ये वाली। दूसरी चीज, इफ यू हैव लुक एट आवर ग्रुप टुडे, जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, उसके अंदर अगर आप ये वाला ग्रुप है हमारा ओपन हो रहा है,
आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैंने स्क्रीन ऑफ की हुई है। मैं सिर्फ एक चीज जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, किधर गिरी हमारी अनाउंसमेंट थी कोई? हाँ, किधर है? एक सेकेंड। ग्रुप में शायद आज एक अनाउंसमेंट हुई है। आई जस्ट वांट कि वो अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही, हो जाएगी खैर, या यहाँ पर हो चुकी है, मुझे नहीं मिल रही, व्हाटएवर। अच्छा, वो ये है, हाँ हाँ, ग्रुप रिमूवल वाली। आप लोग प्लीज, हम लोगों ने बहुत दफा, क्योंकि मुझे पता है ना, बाद में आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट, मुझे फेसबुक के ऊपर एक ब्लास्ट होना है, मेरी फेसबुक का जो इनबॉक्स है वहां पर, कि हमें निकाल दिया गया है, हम तो क्लास लेते रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिल रही वो अनाउंसमेंट की तरह। खैर, तो जो हुआ है ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हुआ है। आप लोगों को उसके ऊपर अगर फील होता है कि आपने यहाँ पर रेगुलर क्लासेस ली हैं और सारा कुछ करने के बाद भी मुझे क्यों निकाला, तो फिर जाओ, हमने निकाला। ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट वे जो कि आपको बताया गया था बहुत देर पहले, स्टार्टिंग के ऊपर ही, कि 2 वीक्स के बाद जो है वो हमने रिमूव करना स्टार्ट करना है। तो हमारे उतने लेक्चर्स हो गए हैं। अब जिन लोगों ने अपना नाम ठीक नहीं किया था, और चाहे वो सारी की सारी क्लासेस ली हैं उन्होंने, जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस जो है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस वो 45 मिनट रहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था शायद कि उनकी अटेंडेंस हो सकता है 44 मिनट या 43 मिनट काउंट होती हो, तो वो, और जो लोग अपना नहीं हुए, मतलब कि नहीं, तो उन लोगों को आज रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ, आज रिमूव कर देंगे, अभी रिमूव हुए नहीं है, आज रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। साईं, रहम मैंने नहीं करना, रहम किसी ने भी नहीं करना, रहम करने वाली जात वही है। द ओनली थिंग देयर शुड बी, जिसको हम मेरिट बोलते हैं। ठीक है। अगर हो गए हैं तो इट्स ओके, लेकिन मुझे नहीं आई। सो ये काम हो गया हमारा। अब प्लीज वो लोग जो रिमूव होंगे वो मुझे मैसेज मत कीजिएगा, उन लोगों को हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज। और जो लोग हमारे साथ यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है, वो जितने भी लोग होंगे, अभी मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं मेंबर्स? 215 लोग हैं। हाँ, रिमूव हो चुके हैं लोग, अभी 215 लोग हमारे। तो ये वो लोग हैं, इसमें से कह लो कि कुछ 5 6 7 लोग जो हैं वो मैनेजमेंट के होंगे, तो तकरीबन कह लें कि, हाँ, तकरीबन कह लें कि 210 या 200 लोग कह लें जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर अभी। तो ये वो लोग हैं जो कि क्रीम है अभी के अभी तक, और ये वो लोग हैं जो मैं बिलीव करता हूं कि रेगुलर क्लासेस लेंगे एट द एंड ऑफ द बैच तक। और ये वो लोग हैं जो वाकई में ही सीरियसली यहाँ पर आते हैं और अपनी क्लास जो है वो लेते हैं और अपने रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके रिलेटेड एक आपको मैं जो अपडेट है वो ये है कि हम लोग जब, अब क्योंकि आप लोग, मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि अब आप लोग वो लोग हैं जो कि वाकई में सीरियस वाले लोग हैं। सो प्लीज प्लीज अब आपने ये चीज प्रूफ भी करनी है कि यस आप लोग वाकई में ही सीरियस लोग हैं और आप लोग वाकई में थोड़ा सा सेंसिबल भी हैं साथ साथ। कैसे? जब मैं बोलूंगा कि प्लीज कोई बंदा मैसेज ना करे तो बीच में घुस के ऐसे नहीं आ जाना कि सर मेरा फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं एसईओ पढ़ा रहा हूँ और बीच में ऐसे ही टुक्की लगा कर आ जाना कि सर मैं ये वाला कर लूं। अब इससे ये नहीं है कि मैं डिस्टर्ब होता हूँ, सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है? जो फतूर आपके माइंड के अंदर आए इन शेप ऑफ एनी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपने अपने पास अपनी डायरी के ऊपर नोट करना है। ठीक है? अपनी डायरी के ऊपर नोट करना है। जब मैं पूरा लेक्चर डिलीवर कर लूंगा, डिलीवर करने के बाद मैं पूछूंगा यस इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक का मतलब होता है आज दा टॉपिक। ठीक है? तो जो आज का टॉपिक होगा उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद मैं कहूंगा कि अच्छा जी अब आज के टॉपिक के अलावा अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो कोई और क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं। तो फिर हम जो दूसरे आपके जो इररिलेवेंट तो नहीं, कोर्स से रेलेवेंट होंगे लेकिन आज के टॉपिक से डिफरेंट होंगे, तो वो जो है ठीक है। अच्छा एक और मैं आपको न्यूज दे दूं। अब मैंने मैनेजमेंट से इस चीज की बात कर ली हुई है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर फजूल में तंग करने आता है, ठीक है, अगर कोई फजूल में तंग करने आता है, स्पैमिंग करता है इन इन शेप ऑफ कि क्वेश्चन बार बार भेजी जा रहा है, ऐसा समझ रहा है कि जो ट्रेनर है वो ब्लाइंड है, उसको नजर नहीं आ रहा, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, या कुछ अपने तौर पे सियाने बनते हैं, तो मैं मैनेजमेंट से ये बात का अप्रूवल ले लिया हुआ है कि आई कैन रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम दिस ग्रुप माई सेल्फ। ठीक है? ऑफ कोर्स मैं उनको बताऊंगा कि मैं इस रीजन से इस बंदे को रिमूव कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने मुझे कहा ठीक है कि अगर आपको कोई इस तरह का नॉन सीरियसनेस शो करता है, आपको लगता है कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर नॉट फॉर द सेक के पढ़ने आया है बस ऐसे ही आ गया हुआ है, तंग करता रहता है दूसरों को भी, रिकॉर्डिंग्स मांगता रहता है, ये करता रहता है, तो आप उनको रिमूव कर दीजिए। ठीक है? यस आई डू। मुझे एक तो यहाँ पर ये आप लोग मैसेज जो कर रहे हैं ये पब्लिक मैसेज है ना, ये सब लोगों को शो हो रहा है एवरीवन वाला। एक होता है जो डायरेक्ट मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो आप लोगों को शो नहीं हो रहे होते, और वो जो डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं ना वो बड़े अजीबोगरीब किस्म होते हैं। खैर, सो अब ये चीजें आप ऐसे समझ लें कि आप में से जो लोग वैसे थे कि जो सूट नहीं कर रहे थे इस बैच को, वो निकल गए हैं। अब आप लोग हो हमारे फ्लावर्स। ठीक है? फ्लावर्स तो अब ये जो हमारा, वो जिस तरह स्कूल्स के अंदर होता था ना कि सेक्शन ए सेक्शन बी बनता था, तो आप लोग जो है वो सेक्शन ए है। तो ये सेक्शन ए वाले जो लोग हैं, ग्रुप बनाने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यार ब्रदर। फिर आप उस तरह की बातें करते हो फुरकान, ऐसा नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो फ्लावर्स प्लीज, अब हमने एक नए जहन के साथ, एक नए पैशन के साथ और एक नए जज्बे के साथ आना है और आकर अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है और उन चीजों के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है। और मेन पर्पस हमारा होगा कि एक तो चीज सीखनी है और दूसरा हमने अर्निंग स्टार्ट करनी है। सो नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम लोग अर्निंग्स के ऊपर भी फोकस करेंगे और अपनी स्किल्स के ऊपर भी साथ साथ फोकस करेंगे। ठीक है? अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड लव इज एंड बाय बाय एंड टाटा एंड एनीथिंग एल्स। चलो बच्चों।
पेनियर में बैलेंस शेयर नहीं हो सकता? हो सकता है, किसी से आप रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हैं। ओके, बजो।